हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये फरवरी करंट अफेयर्स का ये थर्ड पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? उत्तर है पुणे। देख रहे हैं हरा 2023 ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन ड्राइवर्स, याद पुणे में, महाराष्ट्र में, 13 से 14 फरवरी 2023। सेशन 2 इनोवेटिव इंटरनेशनल केस स्टडीज फॉर रिवर मैनेजमेंट। पुणे 13 से 14 फरवरी 2023 को शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। महाराष्ट्र शहरी नदी संरक्षण पर 13 और 14 फरवरी 2023 को पुणे में अपनी तरह के पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारा 2023 की मेजबानी करेगा। धारा ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर सिटीज अलायंस आरसीए के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी। A country's greatness lies in its underlying ideals of love and sacrifice that inspires the mother of race. Remembering Sarojini Naidu on her birthday anniversary, 13 February 1879 to 2nd March 1949. First Governor of United Province of Independent India, 15 August 1947 to 2nd March 1949. आइडियल इंटरनेशनल स्कूल्स का ये एक लोगो बना हुआ है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के अधिकारों की स्थापना के लिए सरोजिनी नायडू द्वारा दिया गया योगदान का प्रतीक है। उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। वो 1925 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। रेडियो के हर महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का 12वां संस्करण मनाया गया। अगला क्वेश्चन, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई? कटक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय राज्य कांग्रेस का उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कटक, उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 2023 कांग्रेस का आयोजन ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च थीम के तहत किया गया। यह वैश्विक खाद्य संकट और हाल के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है, जो चावल की फसलों के उत्पादन और उपज को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ी एयर शो एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह फ्लाई पोस्ट में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाई पोस्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया। इस मेगा शो में 731 एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें 633 डोमेस्टिक और 98 इंटरनेशनल लेवल के हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीओ के अनुसार एरो इंडिया 2023 का थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इस मेगा एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? आंसर, इयोन मोर्गन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने सोमवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। मोर्गन ने 2019 में इंग्लैंड को 50 ओवर के विश्व कप से शानदार जीत दिलाई थी। उन्होंने रिकॉर्ड 126 एक दिवसीय और 72 टी20 में इंग्लैंड की कप्तानी की। दोनों प्रारूपों में कप्तान के रूप में उन्होंने 118 मैचों में इंग्लैंड की जीत दिलाई। ये भी एक रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक मिशन में शामिल है? तो रैना बरनावी, 33 ईयर्स। देख सकते हैं ये रिसर्च लेबोरेटरी स्पेशलिस्ट है। बैचलर डिग्री बायोमेडिकल साइंस से की है। न्यूजीलैंड ओटागो यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ बायोमेडिकल साइंस भी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी, और 9 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है कैंसर स्टेम सेल रिसर्च में। आंसर इज रेयाना बरनावी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी, जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है, इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के 10वें मिशन में साथ ही अली करनी के साथ जाएंगी। सऊदी अरब के दोनों अंतरिक्ष यात्री 2023 की दूसरी तिमाही में स्पेशल स्टेशन की यात्रा करेंगे, जो X2 स्पेस मिशन के क्रू में शामिल है। बर्नाबी ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में बायोमेडिकल साइंस से स्नातक की डिग्री ली है। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रिकॉर्ड द्वारा क्रू मेंबर्स को स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? उत्तर, न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरों को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेबियल ने खतरों को देखते हुए देश में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। 2011 के क्राइस्टचर्च भूकंप और 2020 के कोविड महामारी के बाद ये तीसरी राष्ट्रीय आपात स्थिति है। साइक्लोन ग्रेबियल के चलते देश का उत्तरी द्वीप अधिक प्रभावित हुआ है। साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरों को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने करीब 509 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। किसे हाल में जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया है? तो शुभम गिल। भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे और टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सम्मानित किया गया। जनवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के अन्य दावेदारों में गिल, हमवतन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे थे, लेकिन गिल ने दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते अवार्ड जीता है। इंग्लैंड की युवा सनसनी ग्रेस ग्रेस को ने शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी 2023 के लिए चुना गया है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया है। फरवरी 2023 में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो उत्तर है इसका निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडायलाइडस को देश का राष्ट्रपति चुना गया है। वो 49 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। यह पहली बार है जब दो सबसे प्रमुख राजनीतिक समूह के समर्थन के बिना कोई राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। पीएम मोदी ने निकोसा क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस का राष्ट्रपति चुनने पर बधाई दी है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में अनातोलियन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है और इस देश की मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल अवार्डेड यूनेस्को पीस प्राइज। आइवरी कोस्ट में एंजेला मर्कल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को फरवरी 2023 में आइवरी कोस्ट के यामास्क्रोको में फेलिक्स आउटगेफन बोगन यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल एक जर्मन पूर्व राजनीतिक और वैज्ञानिक है जिन्होंने 2005 से 2021 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2015-16 के बीच जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक प्रवासियों को प्रवेश करने की अनुमति देकर जर्मनी में ओपन डोर शरणार्थी नीति लागू की। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया गया है? दिल्ली। भारत का पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में बनाया जाएगा। जीएफ इंट्रा प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी 2023 में दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र के डिजाइन निर्माण का ठेका दिया गया है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर मॉडल बनेगा। केंद्र मेट्रो रेल पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे। 13 फरवरी 2023 को बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अवामी लोग पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। नामांकन और नाम वापस का समय समाप्त होने के बाद नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। वो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को हराकर रिकॉर्ड 5वां क्लब विश्व खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने फरवरी 2023 में रबात मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वें फुटबॉल क्लब विश्व कप जीता। इसने 2014, 16, 2017, 2018 में टूर्नामेंट जीता। मैड्रिड ने 1960, 1998 और 2002 में 3 इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीते, जो यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी चैंपियन के बीच मैच था, जिसका 2005 में क्लब विश्व कप से विलय हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो यह महाराष्ट्र। मॉस्कोट आशा चौथा। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य सहित कुल 161 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। हरियाणा 41वां स्वर्ण, 32 रजत और 50वां कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश 39वां स्वर्ण सहित कुल 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान 25वां राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। बार्सिलोना में 19 रिकॉर्ड टूटे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 36 राज्य और 5,812 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश द्वारा 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 11 स्थानों पर किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो फिजी। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है।
फिजी के राष्ट्रपति विलियम कॉटन व्हीलर और भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन देनाराव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी फिजी में 15-17 फरवरी के बीच में किया जा रहा है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इस बार के सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 में किया गया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का वीमेंस क्रिकेट ऑफ मेंटर इसे नियुक्त किया गया तो सानिया मिर्जा मेंटर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने पहली महिला प्रीमियर लीग में मेंटर बनाया। सानिया मिर्जा ने पिछले महीना ऑस्ट्रेलियन ओपन अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला और 43 WTA टाइटल जीत चुकी सानिया मिर्जा ने कहा कि आरसीबी महिला टीम में मेंटर के रूप में शामिल होना मेरे लिए खुशी की बात है। 4 मार्च से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स का मुंबई इंडियंस के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो ये मध्य प्रदेश में फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग 20 to 25 फरवरी 2023 एट महाराजा छत्रसील कन्वेंशन सेंटर खजुराहो मध्य प्रदेश। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका टारगेट है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 संगठन 22-25 से 25 फरवरी मध्य प्रदेश खजुराहो में आयोजित की जाएगी। इस सांस्कृतिक धरोहर सेवाओं तक पहुंच बढ़ावा देगा। गोविंद मोहन ने कहा कि संस्कृत कार्य समूह विभिन्न विषयों पर कार्य करेगा और 3.5% घरेलू उपभोक्ता से सिटपन प्रति योगदान किया है। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका नाम है खनन प्रहरी। अनधिकृत खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खनन प्रहरी CMS लॉन्च किया है। ये एक कोयला खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए मोबाइल ऐप है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में सरकार ने गवर्नेंस पहले के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 तक ऐप्स पर 462 मामले दर्ज किए गए हैं। किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा। उड़ीसा के ट्रांसजेंडर परिवार पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। उड़ीसा सरकार ने फरवरी 2023 में पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नियमों के संशोधन करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। सरकार ने ओडिशा सिविल सेवा नियम 1992 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी सेवा में अपने माता पिता की मृत्यु के मामले में एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। न्यायमूर्ति नोंगमी काटम कोटेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति सिंह ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वो मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और गुवाहाटी उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के रूप में 2 बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे के रिटायर होने के बाद यह पद रिक्त हो गया है। अनुच्छेद 217 के तहत भारत संविधान में भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो वह है दीप्ति शर्मा। 100 विकेट इन T20 है। भारतीय महिला T20 की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए T20I में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है। दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी। इससे पहले लेग स्पिनर पूनम यादव ने भारत की ओर से 98 विकेट लिए थे। पुरुष क्रिकेट की बात करें तो भारत के युजवेंद्र चहल का नाम T20I फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने का है। चहल ने T20I में 91 विकेट चटकाए थे। हाल ही में संपन्न हुए विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में दीप्ति ने यूपी वॉरियर्स को 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? तो यह गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एयरस्पेस ने बेंगलोर में एरो इंडिया 2023 शो में अपने नवीनतम सौर संचालित मानव रहित टोही हवाई जेट ग्लाइडर सूरज का अनावरण किया। DRDO के पूर्व अध्यक्ष रक्षा मंत्री वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर सतीश रेड्डी ने इस ड्रोन का अनावरण किया। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड वाला ICR ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से निगरानी कार्य के लिए डिजाइन किया गया। ड्रोन के J आकार वाले पंख सौर ऊर्जा चलने में सेल लैस है और ये मानव केंद्रित ड्रोन स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। विश्व बैंक के प्रमुख कौन है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे? वह है डेविड मलपास।
विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास ने घोषणा की कि अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले समाप्त होने से पहले पद से हट जाएंगे। मलपास को 2019 में विश्व बैंक के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले उन्हें अमेरिकी प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए ट्रेजरी और सचिव के रूप में कार्यरत किया। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम और मध्यम आय वाले देश को कैपिटल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लोन और अनुदान प्रदान करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये वेलोसिटी। भारत में लेक्सी नामक चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लॉन्च हो गया है। चैट जीपीटी संचालित भारतीय चैट बॉक्स को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। इस चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। वेलोसिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस नई टेक्नोलॉजी अपने मौजूदा एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इनसाइट्स के साथ एकीकृत किया। चैट बॉक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान। देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी जल जन अभियान शुभारंभ 16 फरवरी 2023 गुरुग्राम। ब्रह्म कुमार श्री शांति नाबुरू राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान शुरू किया है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने लोग उपस्थित थे। जन जागरूकता अभियान है जिसमें ब्रह्म कुमार श्री संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े लोग देश भर में 5,000 से अधिक जल निकाय संरक्षण के नए जल निकाय के लिए 8 महीने से अधिक जागरूकता अभियान चलाएंगे। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वयं ड्रोन सिस्टम मिला है? तो इंडिया। भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वयं ड्रोन सिस्टम मिला। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी 2023 में भारतीय सेना ने स्वयं ड्रोन डिलीवर किया। ये स्वयं ड्रोन परिचालित करने वाली सेना को दुनिया का पहला सशस्त्र सेना बनाती है। 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने के सक्षम है और खास वजन को बम ले जाने सक्षम है। चलते दबकते बख्श काफिले जैसे लक्ष्य को भेद सकते हैं। हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए नए एआई चैट बॉक्स का नाम क्या है? तो यह आधार मित्र। यूआईडीएआई न्यू चैट बॉक्स आधार मित्र। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान ने आधार मित्र नामक एक नया एमएल आधारित चैट बॉक्स ने किया है। एआई संचालित चैट बॉक्स की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति को करने के लिए पता करता है। आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। वर्तमान में ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? तो यह जापान। इंडो जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 17 फरवरी 2023 से शुरू किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण धर्म गार्जियन 17 फरवरी से 2 मार्च 23 तक कैंप इमेज शिग्रा फ्रिक्चर जापान में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यूट्यूब के अगले प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु नारायण। सुशांत वैजिकी के इस्तीफे के बाद भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है और जुड़ने से पहले मोहन गूगल प्रदर्शन और वीडियो के वरिष्ठ विज्ञापनकारी थे। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो चेतेश्वर पुजारा। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भारत की ओर से 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें खिलाड़ी बन गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में उन्होंने उपलब्धि हासिल की। चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बंगलुरु टेस्ट में डेब्यू किया और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 अगस्त 2013 को काम किया था। 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया? चेतन शर्मा। इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक अंडरकवर टीवी स्टिंग ऑपरेशन के बाद से उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था। अभी तक बीसीसीआई की ओर से किसी भी नया चीफ सिलेक्टर नियुक्त नहीं किया है। चेतन शर्मा जनवरी में दोबारा चीफ सिलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए थे। चेतन शर्मा पहली बार दिसंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट के अध्यक्ष चयनित चुने गए थे। 57 वर्षीय चेतन शर्मा ने 1994 से 1994 के बीच भारत के लिए कुल 88 मैच खेले, जिनमें 23 टेस्ट मैच और 85 एक दिवसीय मैच शामिल थे। किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में चुनित किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू।
लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार को नए थल सेना के के रूप में नियुक्त किया गया था, नहीं किया गया, सॉरी। तो इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार का नए थल सेना को नियुक्त किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल बीपीएस राजू को दक्षिणी पश्चिम सेना कमांडर के रूप में कार्य किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने जून 1985 में एक असम रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। 14 कोर के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता का उधमपुर मुख्यालय उत्तरी कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 16 फरवरी 2023 को बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो म्यूजिक से जुड़े थे, यक्षगान कर्नाटक का। प्रख्यात यक्षगान भागवत बलिपा नारायण का 16 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्हें थैंक बिट्टू यक्षगान में बहुमुखी गायक के रूप में जाना जाता है। वो 100 से अधिक यक्षगान प्रसंगों में पारंगत है। वे कातिला दुर्गा परमेश्वर प्रसाद यक्षगान मंडली के प्रमुख भागवत है। उन्होंने यक्षगान साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 5 दिवसीय देवी महात्म्य प्रसंग बनाया था। भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कर रही है पुणे में। भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है। इस संयंत्र का निर्माण निजी कंपनी ग्रीन बिलियर्ड द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ 30 साल के लिए करार किया है। 350 टन से ठोस कचरे को उपचार करना है। इससे वो प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे और यह संयंत्र पुणे के हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है? तो हरियाणा। 8 नरोरा प्लांट 22 कुंडनकुलम, तमिलनाडु। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज हरियाणा। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत प्रोजेक्ट के तहत 700 मेगावाट क्षमता के 2 यूनिट्स होंगे। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 20,596 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें 4,906 करोड़ अब तक खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जी ने बताया कि केंद्र मोदी सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी है। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ इंडिया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस पर खुराना ने कहा, यूनिसेफ इंडिया के साथ एक नेशनल एम्बेसडर के तौर पर बाल अधिकारी की वकालत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात है। इससे पूर्व 30 वर्षीय आयुष्मान वर्ष 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट थे। यूनिसेफ यूएन की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बाल अधिकारों की रक्षा करने और प्रोत्साहन करने हेतु कार्य करता है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलीग 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभियान डस्टलीग 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में भारतीय दल के नेतृत्व में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है। साथ ही उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिम सैन्य जिले में सैनिकों द्वारा किया जाएगा। इसका पहली बार आयोजन नवंबर 2019 में किया गया था उज्बेकिस्तान में। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन थे? तो विराट कोहली। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सभी प्रारूपों से 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे और सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सबसे 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन को बनाने के लिए रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। कोहली ने यह बड़ी उपलब्धि 549 इंटरनेशनल पारियों में हासिल की और इनके अलावा लिस्ट में अब तक तीसरे और चौथे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग 588 पारी और जैक्स कैलिस 595 पारी का नंबर आता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। विश्व सामाजिक दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य गरीबी, शारीरिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव, निरक्षरता को खत्म करना है, समाज का निर्माण करना है जो सामाजिक रूप से एकीकृत हो। 2023 इस दिवस की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को आईएलओ की घोषणा के तहत शुरुआत की। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम।
सरकार ने बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है। अवलंबी परेश्वरन अय्यर कार्यकारी निदेशक के रूप में विश्व बैंक में जाते हैं। सुब्रमण्यम ने पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। वह छत्तीसगढ़ कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी, आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 जयपुर में आयोजित होगी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर रेलवे एंड रेलवे सुरक्षा बल इसका आयोजन कर रहे हैं। इसकी थीम रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर है। तकनीकी सहयोग के लिए सदस्य रेलवे संगठनों के सुरक्षा प्रमुख एक साथ इकट्ठा होते हैं। भारत वर्तमान यूएससी सुरक्षा मंत्र प्रदान करता है। किस टीम ने 2023 की रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर 2023 की रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सौराष्ट्र ने 19 फरवरी 2023 को दूसरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए ईडन गार्डन कोलकाता से पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराया। सौराष्ट्र के कप्तान उनादकट को मैच में 9 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अर्पिता वासवदा को प्लेयर ऑफ द रणजी सीजन 2023 चुना गया। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 1934 से खेला जा रहा है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर तूफानी हवाओं के कारण दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन नष्ट हो गया। पर्वतारोही वैज्ञानिकों ने एवरेस्ट के शिखर पर 39 मीटर और 8810 मीटर पर नया मौसम केंद्र स्थापित किया, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक रोलेस रिटर्न टू एवरेस्ट अभियान के नाम से चलाया गया। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को मिला। ऑस्टिन बटलर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा अवार्ड 2023 मिला। और एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड की विजेता की घोषणा की है। ऑल क्वाइट एंड द वेस्टर्न फ्रंट अधिकतम 7 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक शामिल है। जर्मन युद्ध विरोधी नाटक है जो एरिया मारिका रिमार्के को 1928 में उपन्यास पर आधारित है। फिल्म द बंशीज ऑफ इनिशियन और एल्विस ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीते। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश एनआर। भारत के 24 वर्षीय चेस प्लेयर विघ्नेश एनआर देख सकते हैं। जर्मनी इंटरनेशनल मास्टर इल्जास नायर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए और 2023 में उन्होंने टाइटल जीता। और पूर्व विघ्नेश ने विशाख एनआर 2019 को भारतीय 49 ग्रैंड मास्टर बने। चेस इतिहास से पहली बार 2 भाई भारत के ग्रैंड मास्टर बने। प्रणेश एम भारत के 79 ग्रैंड मास्टर हैं और ये उपलब्धि स्टॉकहोम रिल्टन में जीता। विश्व शतरंज संगठन फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर जीएम का टाइटल चेस खिलाड़ी को दिया गया है। देख सकते हैं सनातन दास becomes India city first grandmaster. The 26 years old had achieved its final GM norm in 2017 but had to wait 6 years to cross the 2500 mark in order to become a grandmaster. सनातन दास वेस्ट बंगाल 2023 के हैं, उसके ऊपर विघ्नेश एनआर चेन्नई 2023, फिर कौस्तव चैटर्जी वेस्ट बंगाल 2023, प्रणव वी तमिलनाडु 2022, राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना 2022 एंड भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु 2022। तो दोस्तों ये वीडियो आज तक यहीं पे था। इसका जो लास्ट पार्ट है और फाइनल पार्ट है वो 4th वीडियो में आ जाएगा और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू और उस वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।